Today we are going to learn about constraint in SQL. जनरली आज हम देखेंगे SQL में टेबल डिजाइन करते समय कंस्ट्रेंट की जरूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है. ओके, सो बेसिकली कंस्ट्रेंट इज व्हाट. जनरली कंस्ट्रेंट आर द रूल्स टू डिजाइन अ टेबल. टेबल डिजाइन करने के लिए कंस्ट्रेंट आर रूल सेट करते हैं कंस्ट्रेंट. So table constraint are the rules to design a table. Okay, and there are different types of constraint we are used in SQL, like null constraint हो गया, प्राइमरी की, यूनिक की, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट एक्सेट्रा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट है जो हम टेबल डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं. ओके, सो कंस्ट्रेंट जो है वो रूल सेट करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ही हम टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा रूल डिजाइन करते हैं कंस्ट्रेंट. ओके, सो कंस्ट्रेंट आर द रूल्स टू डिजाइन अ टेबल. ओके, सो पहले मैं यहाँ पे हमारे एसक्यूएल के अंदर जाऊंगी. यहाँ पे मेरा सर्वर को मैंने मेरे लोकल सर्वर को अब कनेक्ट कर दिया है. मैं यहाँ से क्यूरी से न्यू क्यूरी ओपन करती हूँ. मैं हमारे पिछले सेशन में हमने एक डेटाबेस बनाया था एनुअल डेटा करके, वही यूज करती हूँ. अभी मास्टर है. ओके, सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, मेरा अब जो कुछ भी आएगा वो एनुअल डेटा में आएगा. ओके, पहले मैं क्या करती हूँ, एक सिंपली टेबल क्रिएट करती हूँ स्टूडेंट का. ओके, क्रिएट टेबल. टेबल का नाम मैं कौन नाम से टेबल बनाऊंगी, स्टूडेंट. अब इसके अंदर आएंगे हमारे कॉलम्स के नेम. सपोज मेरा फर्स्ट कॉलम का नेम है नेम स्टूडेंट का जो नेम रहता है, तो मैं वो कॉलम का नेम दूंगी नेम. और उसका डेटा टाइप आएगा varchar 50. पहले लेक्चर में ऑलरेडी सब हो चुका है हमारा. कॉमा, सेकेंड कॉलम कौन सा है, मैंने इधर एक्सेल बनाया हुआ है. ओके, सेकेंड कॉलम में देना चाहती हूँ ईमेल. ओके, सो सेकेंड कॉलम है मेरा ईमेल. ईमेल का डेटा टाइप आएगा varchar 50, क्योंकि ईमेल में हमारे नंबर्स भी आ सकते हैं, कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे varchar 50 दिया. थर्ड में यहाँ पे देना चाहूंगी, सपोज मेरा दूंगी मैं यहाँ पे, सपोज नेशनैलिटी देती हूँ, नेशनैलिटी varchar 50. ओके, मेरे पास ये 3 कॉलम है. मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, हमारा टेबल बन चुका है. आप यहाँ डेटाबेस में देख सकते हो एनुअल डेटा. मैंने इसे रिफ्रेश किया, मैंने इसे एक्सपांड किया, टेबल एक्सपांड किया. देखो ये हमारा स्टूडेंट टेबल एक्सपांड, कॉलम एक्सपांड, ये हमारे तीन कॉलम. ओके, अब हमारा पहला कंस्ट्रेंट है नल. ओके, सो नल क्या करता है, बेसिकली नल मीन्स अब्सेंस ऑफ वैल्यू. नल है, नल का मतलब है अब्सेंस ऑफ वैल्यू. ओके, सो ये नल है, एक्चुअली हम नॉट नल कंस्ट्रेंट बोलेंगे. ओके, बाय यूजिंग नल कंस्ट्रेंट वी मेक कॉलम वैल्यू mandatory in the table. By using not null constraint we can make column value mandatory. means what, not null constraint यूज करके हम कंपल्सरी वैल्यू इंसर्ट करेंगे टेबल में. लाइक सपोज मेरा ए पास स्टूडेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा. मेरे पहले स्टूडेंट का नेम है सपोज सोनल, दूसरे स्टूडेंट का नेम है राहुल, एंड तीसरे स्टूडेंट का नेम है सपोज प्रमोद. ओके, अब मेरे पास हर एक का अलग अलग मेल है, कोर्स नेम भी अलग अलग है. सपोज इसके पहले मेरा पहला स्टूडेंट आया, इसने इसका रोल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे इंसर्ट किया. ओके, मैं यहाँ पे रैंडम कुछ तो देती हूँ, और सपोज उसका कोर्स नेम है .NET. ओके, .NET. अब मैं पहला वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ. ओके, इंसर्ट करने के लिए कीवर्ड है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, हमारे टेबल का नाम. एंड मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज दूंगी कॉलम के सीक्वेंस की तरह. ओके, नेम है यहाँ पे सोनल, कॉमा, मेल आईडी yes@yes.com. मैं यहाँ पे कुछ भी डालती हूँ,
ओके, ये varchar है तो सिंगल कोट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉमा, नेशनलिटी भी हमारा इंडियन, वो भी आएगा सिंगल कोट में। मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। ओके, ये हमारा पहला रो इंसर्ट हो चुका है। मुझे देखना है, देखने के लिए रिट्रीविंग डेटा के लिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देखो नीचे आ गया। अब क्या हुआ, अब मेरे पास सेकेंड स्टूडेंट आ गया। सेकेंड स्टूडेंट आ गया, सो सेकेंड स्टूडेंट ने नाम डाल दिया। मेल, सपोज सेकेंड स्टूडेंट है मेरा राहुल। ओके, राहुल आ गया, उसके पास मेल आईडी नहीं है। ओके, सो मैं यहाँ पे अब मुझे स्पेसिफिक दो ही डालने हैं इधर, मतलब खाली नेम और नेशनलिटी ही डालना है। तो मुझे एक वैल्यू यहाँ पे स्किप करना है ईमेल का। सो मुझे यहाँ पे अब कॉलम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, नेम कॉमा नेशनलिटी। ओके, सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, वन रो अफेक्टेड, सिलेक्ट, एग्जीक्यूट। ओके, देखो यहाँ पे ईमेल हमारा नल आ गया क्योंकि हमने वहां पे उसकी वैल्यू इंसर्ट नहीं की। मीन्स बाय डिफॉल्ट हमारे कॉलम्स के जो वैल्यू रहते हैं वो नलेबल रहते हैं, क्यों नल रहते हैं, बाय डिफॉल्ट नल रहते हैं। ओके, सो हमें मेरे पास थर्ड स्टूडेंट आ गया। ओके, अब थर्ड स्टूडेंट ने सपोज मुझे, मैं ये छोटा करती हूँ नीचे। ओके, थर्ड स्टूडेंट आ गया। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वैल्यूज पास करती हूँ। मैंने नेम पूछा, नल बता दिया, कॉमा, मेल आईडी नल बता दिया, कॉमा, नेशनलिटी नल बता दिया। ओके, सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, वन रो अफेक्टेड, सिलेक्ट, देखती हूँ, नल नल नल, देखो ये क्या आ गया, नल नल नल। सो बेसिकली ये क्या, इधर क्या कर दिया, नल ने क्या किया, यहाँ पे नल वैल्यू सेट कर दिया। ओके, और जब हमने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट नहीं की थी ईमेल की वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट होके आ चुका है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे नेम है वैल्यू कंपलसरी डालनी ही है, यूजर से कंपलसरी नल वैल्यू मुझे लेनी ही है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे नॉट नल कंस्ट्रेंट। ओके, सो बाय डिफॉल्ट यूजर से मुझे यहाँ पे वैल्यू लिखनी ही है, यूजर ने यहाँ पे मुझे मिस नहीं करनी चाहिए वैल्यू, या मतलब वैल्यू एक कंपलसरी करने के लिए मैं नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज करूंगी। सो पहले मैं टेबल ड्रॉप करती हूँ और फिर से एक बार टेबल क्रिएट करती हूँ, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, एग्जीक्यूट, टेबल हमारा ड्रॉप हो चुका। मैं फिर से टेबल क्रिएट करती हूँ। अब मैं ये सेम टेबल नीचे कॉपी करती हूँ। ओके, डैश वन डॉट नॉट नल कंस्ट्रेंट। ओके, देखो अब मैं सेम टेबल यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। गो से हम क्वेरी सेपरेट करते हैं, इसलिए गो यूज करते हैं। ओके, क्रिएट टेबल स्टूडेंट नेम, अब मैं यहाँ पे करूंगी नॉट नल। ओके, अब मैं फिर से इसे एग्जीक्यूट करूंगी, एग्जीक्यूट, हमारा टेबल बन चुका। मैं यही वैल्यू नीचे लेकर आऊंगी, कॉपी पेस्ट। ओके, अब देखो ये पहले में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, तीनों भी वैल्यू है, एग्जीक्यूट हो चुका। दूसरा में खाली नेम और नेशनलिटी है, दूसरा एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो चुका। दूसरे में हमारा ईमेल जो है, ईमेल का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन ईमेल के लिए हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं यूज किया, इसलिए वैल्यू ओ लेगा। मैं टेबल देखती हूँ, नीचे आती हूँ, इसे मैंने अभी दो ही रोज इंसर्ट किए हैं, एग्जीक्यूट, देखो नेम नेम, ईमेल का नल आ चुका है क्योंकि ईमेल के लिए हमने यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज नहीं किया, हमने खाली नेम के लिए नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज किया। अब देखो, अब मैं तीसरा इंसर्ट करने जाऊंगी, तीसरे में मैंने नेम का भी नल दिया है। ओके, एग्जीक्यूट करती हूँ, नीचे एरर पढ़ो, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम नेम, table annual data, column does not allow null. ओके, insert fail, कॉलम नल वैल्यू अलाउज नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट नल कंस्टेंट यूज किया है, इसीलिए हमें नॉट नल कंस्टेंट यूज किया है। सो यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू देनी ही देनी पड़ेगी।
ओके, अब हमारा ए जाके इंसर्ट होगा क्योंकि हमने नेम के लिए नॉट नल वैल्यू डिफाइन किया है। बाय डिफॉल्ट हमें नल नेम नाम के कॉलम की वैल्यू यहाँ पे देनी ही पड़ेगी। ओके, अब मैं इसे देखती हूँ। देखो, नेम के लिए हम अब वैल्यू इंसर्ट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी ही होगा नॉट नल की कंस्ट्रेंट की वजह से। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट। Null means absence of value. By using not null constraint, we can make column value mandatory in the table. ओके, सो बेसिकली ये है हमारा पहला नॉट नल कंस्ट्रेंट। ओके, अब मैं हमारे सेकंड कंस्ट्रेंट के ऊपर जाऊंगी। उसके पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बताती हूँ। सपोज ईमेल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मोबाइल यहाँ पे लिखती हूँ, नेशनैलिटी, ओके, ईमेल, नेम, और इसके पहले मैं यहाँ पे देती हूँ रोल नंबर। ओके, मेरे पास एक कॉलम है। ओके, रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल, नेशनैलिटी। ओके, कैंडिडेट क्या बोलता है? अ सिंगल की और अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल, आइडेंटिफाई ऑल कॉलम विच कैनॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, ऑल कॉलम्स इलिजिबल टू बिकम प्राइमरी की मीन्स यूनिक। इसका मतलब है हमें ऐसे कॉलम ढूंढने हैं जिसमें यूनिक वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू। ओके, सो इस टेबल में हमारी यूनिक वैल्यू कहाँ पे आ सकती है? रोल नंबर हमारा यूनिक आ सकता है, मेल हमारा यूनिक होगा, यूनिक मोबाइल नंबर भी हर एक का यूनिक होगा। सो बेसिकली ये जो तीन कॉलम है हमारे, नेम तो हमारा सेम आ सकता है, सोनल नाम के मल्टीपल कैंडिडेट हो सकते हैं, नेशनलिटी तो कॉमन आएगी इस यहाँ पे इस केस में, इंडियन इंडियन। ओके, सो बेसिकली ये जो तीन है, रोल नंबर, ईमेल और मोबाइल, ये तीन कॉलम है, वो हमारे यूनिकनेस चाहते हैं कॉलम में। मतलब हर एक कैंडिडेट के लिए हमारा अलग अलग रोल नंबर आएगा, हर एक कैंडिडेट हमारा अलग रोल नंबर आएगा, अलग ईमेल आएगा, अलग मोबाइल नंबर आएगा। ओके, सो हम इसे ये सब टर्म डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग कैंडिडेट की। ओके, सो बेसिकली कैंडिडेट की का ये मतलब है। नेक्स्ट, अल्टरनेट की क्या बोलता है? सो हम ये जो तीन तीन है हमारे पास, अब रोल नंबर, ईमेल, मोबाइल, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे प्राइमरी की इन दी टेबल। ओके, प्राइमरी की के वजह से हम यूनिकनेस ला सकते हैं टेबल में। ओके, एंड अल्टरनेट की, ऑल कॉलम फ्रॉम कैंडिडेट की एक्सेप्ट प्राइमरी की, उसे हम अल्टरनेट की बोलेंगे। ऑल रेस्ट कॉलम बिकम अल्टरनेट की मीन्स प्राइमरी की हम खाली होल टेबल में एक ही बार यूज कर सकते हैं। सो प्राइमरी की छोड़ के हमारे जो कॉलम बचेंगे उसे हम बोलेंगे अल्टरनेट की। अब यहाँ पे प्राइमरी की हम किसको देंगे? मतलब प्राइमरी की वजह से हमारी यूनिकनेस आएगी टेबल में। सो प्राइमरी की में यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट रहेगा, मतलब रोल नंबर, ईमेल, मोबाइल। सो मुझे मेरी तरफ से जो मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा ज्यादा लगेगी, मैं उसे प्राइमरी की यहाँ पे सेट करूंगी। मेरे लिए अभी यहाँ पे रोल नंबर प्राइमरी की दूंगी, तो ये जो दो बचेंगे तो उसे मैं दूंगी, उसे मैं बोलूंगी यहाँ पे अल्टरनेट की। ओके, सो हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ प्राइमरी की। ओके, इसके पहले मैं ये टेबल यहाँ पे फिर से ड्रॉप करती हूँ और इसी टेबल में अब मैं नेक्स्ट हमारा प्राइमरी की का कंसेप्ट बताती हूँ आपको, एग्जीक्यूट। ओके, अब ये टेबल मैंने ड्रॉप कर दिया। गो, मैं यही अब नीचे कॉपी करूंगी। सेकेंड, पहला हमारा नॉट नल, सेकेंड हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ओके, ओके, इससे पहले मैं इसकी थ्योरी बताती हूँ आपको। ओके, प्राइमरी की, इट एनफोर्सेस यूनिकनेस इन द कॉलम मीन्स इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू इन द कॉलम। प्राइमरी की जो है वो हमारे कॉलम में यूनिकनेस लाएगा, इसकी वजह से हम डुप्लीकेट वैल्यू
टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, अब मैंने इसे रोल नंबर के ऊपर प्राइमरी की लगाया है, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 जो है वो मैंने इस पहले को असाइन कर दिया, तो बाद में ये सेम रोल नंबर यहाँ पे यूज नहीं कर सकती, इसका मतलब है। ओके, अब मैं यहाँ पे प्राइमरी की यूज करती हूँ और बिना प्राइमरी की के भी मैं आपको एक बार बताती हूँ। ओके, यहाँ पे सपोज मेरा पहला कॉलम है रोल नंबर। रोल नंबर का डेटा टाइप कौन सा रहेगा? इंट, क्योंकि वो नंबर है। रोल नंबर, नेम, ईमेल, नेशनैलिटी। अब मैं खाली ये 4 ही बताती हूँ आपको। पहले मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो चुका। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करती हूँ। ओके, मैं ये ऊपर के ही वैल्यू इधर लाती हूँ नीचे। अब पहला जो है हमारा रोल नंबर है, तो मैंने इसे पहले को रोल नंबर दे दिया 1। सिलेक्ट किया मैंने, इसे एग्जीक्यूट किया, हमारा पहला रो सिलेक्ट हो चुका। मैं वैल्यू रिट्रीव करती हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, हमारा टेबल आ जाएगा। अब मैंने इसे इसके ऊपर कोई प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, मैंने इसे कॉपी किया, नीचे पेस्ट करती हूँ। ओके, मेरे पास सेकेंड स्टूडेंट है, सेकेंड, सब मैं इसका इधर नाम डालती हूँ राहुल। अब देखो नेम का हमारा नॉट नल है, तो नेम हमें यहाँ पे देना ही पड़ेगा। ओके, एंड सपोज इसका मेल डालती हूँ आर, नेशनैलिटी इंडियन ही रखती हूँ। ओके, मैं अब सेकेंड स्टूडेंट में एट अ टाइम भी इंसर्ट कर सकती हूँ। ओके, मैंने इंसर्ट कर दिया। अब मेरे पास थर्ड स्टूडेंट है, थर्ड स्टूडेंट का भी रोल नंबर मेरे पास सपोज 1 ही है। मैं इसका यहाँ पे नेम डालती हूँ, सपोज मैंने इसका नाम डाल दिया अनिकेत, एंड सेम रखती हूँ मैं। मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, हमारे ये 3 रो यहाँ पे बन चुके हैं। मैं डेटा देखती हूँ, सिलेक्ट, एग्जीक्यूट किया। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, रोल नंबर यहाँ पे मेरा डुप्लीकेट हो गया, रोल नंबर 1 2 3। मैंने इस थर्ड कैंडिडेट को भी मेरा रोल नंबर डुप्लीकेट हो गया, लेकिन रोल नंबर तो हम यूनिकनेस चाहते हैं कॉलम में, रोल नंबर हम दोबारा असाइन नहीं करते जनरली। किसी हमारे स्टैंडर्ड में, स्कूल में, क्लास में देखो हर एक का यूनिक रोल नंबर रहता है। रोल नंबर एक हमारी आइडेंटिटी रहती है, इसकी वजह से हम रोल नंबर में यूनिकनेस चाहते हैं। ओके, अब मैं इसे प्राइमरी की का कंस्टेंट लगा के दिखाती हूँ। मैंने सिलेक्ट किया, ये टेबल यहाँ पे मैं ड्रॉप करती हूँ। मैं इसी टेबल में आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, अब टेबल ड्रॉप हो चुका, मैंने इसे नीचे पेस्ट कर दिया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट सेम। अब रोल नंबर को मैं यहाँ पे करती हूँ प्राइमरी की। अब देखो मैंने टेबल बना दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, टेबल हमारा बन चुका। मैं ये ऊपर के 2 रो इंसर्ट करती हूँ, 2 रो इंसर्ट हो चुके, देखती हूँ डेटा 1 2। अब मैंने यहाँ पे फिर से एक लिखा है, रोल नंबर को सिलेक्ट करती हूँ, मैंने यहाँ पे प्राइमरी की सेट किया है। अब देखो एग्जीक्यूट क्या बोल रहा है नीचे, एरर। एरर से हमें समझ में आता है हमसे क्या गलती हो चुकी है। ओके, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की के वायलेशन की वजह से कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1। हमारी डुप्लीकेट हो चुकी है वैल्यू 1, प्राइमरी की के वजह से हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें यहाँ पे अलग नंबर देना पड़ेगा, अब जाके ये हमारा थर्ड रो यहाँ पे इंसर्ट होगा। सिलेक्ट, देखो। ओके, सो प्राइमरी की के वजह से हमारे कॉलम में यूनिकनेस आता है, हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। ये है हमारी प्राइमरी की। ओके, बाय डिफॉल्ट इट फॉलो नॉट नल कंस्टेंट, वी कैन क्रिएट ओनली 1 प्राइमरी की ओवर टेबल। ओके, ये अब हम देखते हैं। ओके, सो प्राइमरी की के वजह से हमने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दिया। अब मेरे पास एक और कैंडिडेट आ गया, सपोज मैं इसका रोल नंबर यहाँ पे डालती हूँ नल, एंड उसका नाम डालती हूँ सपोज यहाँ पे सारिका। अब देखो मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, क्या आएगा नीचे, कैनॉट इंसर्ट वैल्यू नल इनटू कॉलम, कॉलम डज नॉट अलाउ नल बिकॉज
प्राइमरी की हमारी नल वैल्यू भी इंसर्ट नहीं कर सकता। प्राइमरी की नल वैल्यू इंसर्ट नहीं करता, प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू भी इंसर्ट नहीं करता। एंड प्राइमरी की हम कॉलम में एक ही जगह पे यूज, ऑल कॉलम में से एक ही कॉलम में हम प्राइमरी की यूज लगा सकते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की इट एनफोर्सेस यूनिकनेस इन द कॉलम, मीन्स इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू इन कॉलम। बाय डिफॉल्ट इट फॉलोज नॉट नल कंस्ट्रेंट, बाय डिफॉल्ट इट फॉलो नॉट नल कंस्ट्रेंट। मैंने यहाँ पे नल करके दिखाया, लेकिन ये यहाँ पे एरर लेके आ गया। ओके, सो मैं यहाँ पे इधर रेफरेंस के लिए लिखती हूँ एरर, नॉट पॉसिबल। ओके, प्राइमरी की के वजह से नल वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट इट फॉलो नॉट नल कंस्टेंट, वी कैन क्रिएट ओनली वन प्राइमरी की ओवर द टेबल। मैं यहाँ पे एक ही प्राइमरी की यूज कर सकती हूँ टेबल में। आपको देखना है, देखो मैंने इसे ड्रॉप किया, प्राइमरी की मेरी यहाँ पे है। अब मेरा मेल आईडी भी यूनिक होगा, सो मैंने या इधर भी प्राइमरी यूज कर लगा दिया। क्या बोल रहा है, कैन नॉट एड मल्टीपल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट टू द टेबल। मल्टीपल प्राइमरी की हम नहीं लगा सकते टेबल में, हम एक ही प्राइमरी की लगा सकते हैं। अब ये ए हमारा एरर अवॉइड करने के लिए रोल में आता है यूनिक की, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी यूनिक चाहिए था, ये भी यूनिक चाहिए था, लेकिन प्राइमरी की तो एक ही जगह पे यूनिकनेस कर रहा है, सो इसलिए रोल में आता है यूनिक की। ओके, सो इसलिए रोल में आता है यूनिक की। ओके, मैं ये नीचे 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 लिखती हूँ ताकि इसमें, ओके, ये हो गया हमारा प्राइमरी की। अब मैं यहाँ पे आपको नीचे यूनिक की बताती हूँ। प्राइमरी की के वजह से एक ही जगह पे हम यूनिकनेस ला सकते हैं। यूनिक की के वजह से हम मल्टीपल जगह पे यूनिकनेस लिख सकते हैं। ओके, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इसके पहले हम थ्योरी देखते हैं। इट एनफोर्सेस यूनिकनेस इन द कॉलम, मींस इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू इन द कॉलम। सेम पहला पॉइंट यहाँ पे सेम है। इट अलाउज वन टाइम नल। ओके, प्राइमरी जो है, प्राइमरी हमने देख लिया, प्राइमरी यहाँ पे एक इधर नल वैल्यू नहीं ले रहा था, लेकिन यूनिकनेस क्या बोल रहा है, इट अलाउज वन टाइम वैल्यू नल, मीन्स एक नल वैल्यू ले सकता है। यूनिक की है जो हमारा वन टाइम नल वैल्यू ले सकता है। वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूनिक की ओवर दी टेबल। हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे दो बार प्राइमरी की हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन यूनिक की हम मल्टीपल टाइम्स कॉलम में यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैं फिर से यहाँ पे यूनिक की यूज करती हूँ। उसके पहले मैं टेबल ड्रॉप करती हूँ। एग्जीक्यूट, मैंने कैन नॉट ड्रॉप बिकॉज इट ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, अब मैंने देखो यहाँ पे ईमेल को यूनिक कर दिया है। यूनिक मीन्स यहाँ पे हमारा यूनिक ही मेल आईडी लेगा। मैंने क्रिएट कर दिया, क्रिएट, हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करती हूँ, मैं ऊपर के ही वैल्यू यहाँ पे लेती हूँ। ओके, गो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, ये दो है ऊपर के, मैं इसे इंसर्ट करती हूँ। एग्जीक्यूट, हमारे दो रो इंसर्ट हो चुके हैं। मैं सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ओके, सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट हो चुका। अब देखो रोल नंबर के ऊपर प्राइमरी की है, तो रोल नंबर हमारा यूनिक ही होगा, डुप्लीकेट रोल नंबर नहीं आएगा। नल नेम के आगे क्या है, नॉट नल है, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएगा ही आएगा, चाहे वो डुप्लीकेट हो, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आएगा। थर्ड है हमारा ईमेल, ईमेल है यूनिक, ये दोनों भी यूनिक है, इसीलिए यहाँ पे ईमेल आ चुका। नेशनैलिटी के ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। अब देखो मैं थर्ड रो यहाँ पे इंसर्ट करने जा रही हूँ। थर्ड रोल में क्या है हमारा, थर्ड रो में रोल नंबर तो यूनिक है, प्राइमरी तो ये आ जाएगा, नेम क्या है वो भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ईमेल आईडी देखो, ईमेल आईडी क्या है, पहले वाले का और दूसरे वाले का मेल आईडी से, तीसरे वाले का, सॉरी, पहले वाले का और तीसरे वाले का मेल आईडी यहाँ पे सेम है, तो ये यहाँ पे मेल आईडी नहीं लेगा। मैं देखो इसे सिलेक्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, और क्या बोल रहा है, वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की।
कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की। ओके, सो यूनिक की के वजह से भी हम सेम ही कर रहे हैं। जैसे प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, उसी तरह यूनिक की में भी हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। खाली दोनों में यही डिफरेंस है कि प्राइमरी की हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, यूनिक की हम टेबल में मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स के लिए। ओके, अब मुझे ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो मुझे यहाँ पे अलग रो अलग मेल आईडी डालना पड़ेगा। एग्जीक्यूट, वो अब हमारा उसमें जाएगा। टेबल देखती हूँ, सिलेक्ट, देखो हमारा यहाँ पे मेल आईडी आ चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको एक ही टेबल के ऊपर मल्टीपल टाइम्स यूनिक कीवर्ड यूज लगा के दिखाती हूँ। ओके, मुझे पहले ये टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ओके, सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, मेरा टेबल अब ड्रॉप हो चुका है। मैं इसे नीचे नीचे क्रिएट करती हूँ ताकि इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं रहे। ओके, देखो मैंने इसे नीचे कॉपी किया। अब प्राइमरी की हम टेबल में एक ही बार यूज कर सकते हैं, ईमेल आईडी हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। सो हमारा यूनिक क्या रह सकता है? रोल नंबर यूनिक आ सकता है, मेल आईडी यूनिक आ सकता है, मोबाइल नंबर यूनिक आ सकता है, हर एक स्टूडेंट का एड्रेस यूनिक आ सकता है, और क्या क्या यूनिक आ सकता है? आधार कार्ड, ये देखो यहाँ पे आधार कार्ड, हर एक का आधार कार्ड यूनिक रहता है। पैन कार्ड, हर एक कैंडिडेट का पैन कार्ड भी यूनिक रहता है। सो प्राइमरी की हम एक ही जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन यूनिक की हम मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर लगा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर के लिए भी यहाँ पे यूनिक दूंगी। उसके पहले मुझे यहाँ पे उसका डेटा टाइप देती हूँ मैं, क्यार 10, 10 जो है वो उसका लेंथ है। सेम यहाँ पे मैं डिफाइन करती हूँ यूनिक, कॉमा। ओके, मैंने यूनिक की यहाँ पे 2 टाइम्स लगाई है। एग्जीक्यूट, मैंने मेरा टेबल बना दिया। अब ईमेल के नेक्स्ट में मुझे यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ तो रैंडम मोबाइल नंबर देती हूँ। ओके, कॉपी करती हूँ। मैंने इधर अभी मेरा पहला रो में यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ। मैंने पहला रो इंसर्ट हो चुका। अब मैं मेरा सेकेंड रो इंसर्ट करती हूँ। देखो, वायलेशन ऑफ यूनिक की, क्यों? क्योंकि मोबाइल यहाँ पे क्यों ये भी दिखाई देगा। देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट है। मोबाइल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने उसे यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया है। ओके, सो मुझे ये वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट देनी पड़ेगी। हर एक का मोबाइल नंबर यूनिक आएगा, तभी जाके ये इसमें इंसर्ट होगा। देखो मेरा अब ये इंसर्ट हो चुका है। मैं दिखाती हूँ आपको, एग्जीक्यूट, देखो मोबाइल नंबर अब हमारा डुप्लीकेट आ चुका। थर्ड थर्ड के लिए मैं यहाँ पे यूनिक है। सो मैं सपोज मेरे पास थर्ड थर्ड जो कैंडिडेट है अनिकेत, उसका मोबाइल नंबर नहीं है। सो मैं इसे यहाँ पे नल देखती हूँ, नल देख के दिखाती हूँ आपको। मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट हो चुका। अरे वाह, ये तो इसमें इंसर्ट हो चुका। सिलेक्ट, सॉरी, सिलेक्ट, एग्जीक्यूट, देखो नल आ गया, मोबाइल नंबर इसका नल आ गया। हमने पहले देखा है प्राइमरी की में हमने नल वैल्यू इंसर्ट करके दिखाई थी, वो इंसर्ट नहीं हो चुकी थी, लेकिन यूनिक में हमारी नल वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। ओके, मैं एक और बार इसे फिर से एक और रो यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ। ओके, अब मेरा ये फोर्थ कैंडिडेट आएगा, उसका नेम सपोज मैं यहाँ पे डालूंगी। ओके, ओके, अब देखो रोल नंबर तो मुझे अलग देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि प्राइमरी की है। नेम तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉट नल कंस्ट्रेंट है। मैं यहाँ पे नल खाली नहीं छोड़ सकती, मुझे ये लिखना ही पड़ेगा। ईमेल जो है वो मेरा यूनिक है। ईमेल यहाँ पे मैं मुझे यूनिक डालना पड़ेगा, ए आर नहीं लेगा, क्योंकि सेकंड कैंडिडेट का भी आर है। मैंने यहाँ पे R1 कर दिया। मोबाइल यूनिक है, मैंने इसे एक बार मैंने यहाँ पे तीसरे कैंडिडेट के लिए नल यूज किया है। देखो अब मैं चौथे में भी यहाँ पे नल यूज करके देखती हूँ लेता है या नहीं। नेशनलिटी इंडियन, मैंने चौथे कैंडिडेट सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट। क्या बोल रहा है? यूनिक की कंस्ट्रेंट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यू नल। मीन्स हम नल यूनिक कंस्ट्रेंट में खाली एक ही टाइम नल यूज कर सकते हैं, 2 बार हम नल यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे उसका नंबर देना ही पड़ेगा। ओके,
सो अब जाके ये हमारा फोर्थ जो कैंडिडेट है वो इंसर्ट होगा। दिखाती हूँ मैं आपको, एग्जीक्यूट सिलेक्ट कर लो, देख लो। अब देखो इसका वैल्यू इंसर्ट हो चुका। मीन्स यूनिक की और प्राइमरी की में यही डिफरेंस है। बोथ फॉलोज यूनिकनेस इन द कॉलम, मीन्स इट बोथ प्राइमरी की एंड यूनिक की डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज इन द कॉलम। प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट नॉट नल कंस्टेंट होता है और यूनिक की रहता है वो वन टाइम नल वैल्यू यूज कर सकता है। ओके, प्राइमरी की ओवर द टेबल वंस ही वन टाइम ही यूज कर सकते हैं, लेकिन वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूनिक की ओवर द टेबल। बोथ दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। ओके, हमारे पास और दो कंस्टेंट है, डिफॉल्ट कंस्टेंट एंड चेक कंस्टेंट। ओके, सो ये दोनों हम देखेंगे। नेक्स्ट कंस्टेंट है हमारा डिफॉल्ट कंस्टेंट। कमेंट के लिए मुझे स्टार्ट में 2 टाइम हाइपन यूज करना पड़ेगा। डिफॉल्ट कंस्टेंट। ओके, अब देखो मैं ये टेबल ड्रॉप करती हूँ और इसी टेबल में अब मैं डिफॉल्ट कंस्टेंट यूज कर सकती हूँ। ओके, मैं यही टेबल बनाती हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ओके, मैं इसे नीचे पेस्ट करती हूँ, मैं इधर गो यूज करती हूँ क्वेरी सेपरेट करने के लिए। ओके, अब सपोज मेरे पास, मैं ये ज्यादा नहीं लिखती, अब मैं खाली ये दो निकालती हूँ। रोल नंबर, नेम एंड नेशनलिटी इतना ही यूज करती हूँ। ओके, मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। ओके, एग्जीक्यूट कर दिया। मैं वैल्यू इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट कर दो वैल्यूज। ओके, वैल्यूज इंसर्ट कर दो। पहला है रोल नंबर कॉमा नेम है, मैं यहाँ पे देती हूँ सपोज प्रमोद। ओके, यहाँ पे नेशनलिटी, मैं यहाँ पे नेशनलिटी देती हूँ इंडियन। ओके, मैंने अभी खाली प्राइमरी की और नॉट नल ही कंस्टेंट यूज किया है। सिलेक्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, हमारा वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। मैं दो तीन कॉलम और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर इंसर्ट करती हूँ। मेरे पास सेकंड है, सेकंड रोल नंबर मुझे ये अलग देना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे प्राइमरी की यूज कर दिया है। मैंने यहाँ पे सपोज कर दिया गणेश, और थर्ड है उसका मैं यहाँ पे नाम देती हूँ रूपाली। ओके, नेशनलिटी, अब सेकंड कैंडिडेट आ गया, उसने रोल नंबर लिख लिया, नेम डाल दिया, नेशनलिटी उसने कुछ नहीं डाला, खाली नल करके छोड़ दिया। ओके, मैं इसे अब एग्जीक्यूट करती हूँ। सेकंड को मैंने पहले को ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब मेरे पास थर्ड कैंडिडेट आ गया, थर्ड ने खाली दो ही इंसर्ट कर दिए, नेम, रोल नंबर एंड नेशनलिटी ही इंसर्ट कर दिए। सो मुझे यहाँ पे उसका वैल्यू डालना पड़ेगा, कॉलम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। नेम, रोल नंबर एंड नेम डाल दिया। नेम तो बाय डिफॉल्ट डालना ही पड़ेगा क्योंकि नेम हमारा नॉट नल है, एंड रोल नंबर भी बाय डिफॉल्ट नॉट नल कंस्टेंट फॉलो करता है। ओके, सो हमें, मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू इंसर्ट कर दिए। मैं यहाँ पे देखती हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट करके। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो अब क्या हो चुका है, मेरे पास 3 स्टूडेंट आए, पहले ने यहाँ पे नेशनलिटी डाली, सेकंड स्टूडेंट ने डैश डैश करके चले गए, कुछ ही वैल्यू नहीं डालना। सो मुझे क्या करना है अभी, मुझे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू सेट करनी है, चाहे यहाँ पे वैल्यू दे दो स्टूडेंट या नहीं दो, बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे सभी में इंडियन इंडियन आना चाहिए, अगर किसी ने वैल्यू पास नहीं किया तो भी। तो इसलिए रोल में आता है डिफॉल्ट कंस्टेंट। सो दिखाती हूँ मैं आपको, पहले टेबल ये ड्रॉप करती हूँ, मैंने आपको डिफॉल्ट क्यों यूज करते हैं वो पहले बता दिया है। ओके, डिफॉल्ट कंस्टेंट है वो हमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू टेबल में इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। मैं यही नीचे पेस्ट करती हूँ। ओके, अब देखो नेशनलिटी मुझे बाय डिफॉल्ट डालनी है, बाय डिफॉल्ट क्या डालनी है मुझे, नेशनलिटी बाय डिफॉल्ट मुझे नेशनलिटी इंडियन डालनी है। सो मैंने नेशनलिटी के आगे लिखा डिफॉल्ट इंडियन, मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, हमारा टेबल इंसर्ट हो चुका। मैंने से फर्स्ट रो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, हो चुका। मैं वैल्यूज देखती हूँ, देखो एग्जीक्यूट करके मेरा इधर मैंने
मैंने डाली हुई वैल्यू है, इसीलिए ये मैंने डाली हुई वैल्यू आ चुकी। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू डालती हूँ। मैंने अभी खाली दो ही डाले हैं, नेम एंड सॉरी रोल नंबर एंड नेम। मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। क्या बोल रहा है, कॉलम नेम नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच। मतलब मुझे अगर ये दो वैल्यू ही देने हैं तो मुझे यहाँ पे कॉलम के नेम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे इस तरह। अब सपोज मैं यहाँ पे अगर नल देती हूँ तो क्या आता है हम देखते हैं। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। वन रो अफेक्टेड, मैं सिलेक्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, देखो यहाँ पे नल आ चुका। ओके, अब देखो ये तीसरे में क्या है, रोल नंबर है एंड नेम है। मैंने यहाँ पे नेशनैलिटी के लिए नल भी नहीं लिखा और यहाँ पे कॉलम में कुछ स्पेसिफाई भी नहीं कर रही हूँ। मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया, वन रो अफेक्टेड हो जाएगा। अब मैं सिलेक्ट करके देखती हूँ, देखो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडियन आ गया। देखो ये डिफरेंस है, बाय डिफॉल्ट में मैंने इधर डिफॉल्ट लिखा है तो जिस जगह जगह पे मैंने इधर इंडियन या फिर नेशनैलिटी बाय मतलब नहीं लिखूंगी तो बाय डिफॉल्ट जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाते समय जो डालूंगी वही आएगा। अब सपोज मैं एक और यहाँ पे रो इंसर्ट करती हूँ एंड उसका यहाँ पे देती हूँ मैं 4 वैल्यूज देती हूँ मिथाली। देखो अब यहाँ पे नेशनैलिटी बाय डिफॉल्ट जो इंडियन है वो आएगा। देखो बाय डिफॉल्ट हमने कॉलम बनाते समय जो दिया है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएगा। ओके, सो इट सेट वैल्यू फॉर डिफॉल्ट मीन्स इफ वी आर नॉट इंसर्टिंग वैल्यूज इट सेट डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हम वैल्यू कुछ इंसर्ट नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे कॉलम में इंसर्ट करेगा। सो ये है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। अब हमारा लास्ट कंस्ट्रेंट है चेक कंस्ट्रेंट। ओके, ये हो चुका हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। ओके, सो अब चेक कंस्ट्रेंट दिखाती हूँ। उसके पहले मैं ये टेबल जो है वो आपको ड्रॉप करके दिखाती हूँ। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट में सिलेक्ट एग्जीक्यूट करती हूँ, ड्रॉप हो चुका। मेरा नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है चेक कंस्ट्रेंट। ओके, अब चेक कंस्ट्रेंट में क्या होता है, अब देखो मेरे पास मैं उसके पहले आपको चेक कंस्ट्रेंट क्यों यूज करते हैं वो बताती हूँ। टेबल क्रिएट करती हूँ मैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, सेम यही टेबल में बनाती हूँ मैं। ऊपर का ही कॉपी करती हूँ अभी, यही लेती हूँ कॉपी पेस्ट। मैं नेशनैलिटी अभी डिफॉल्ट ठीक है रखती हूँ और यहाँ पे सपोज मैं नेक्स्ट है मेरा एज डालती हूँ, एज का भी आएगा इंट। ओके, मेरे पास ये 3 है अभी और एक कॉलम मैंने ऐड किया है एज इंट। एग्जीक्यूट, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। मैं ऊपर का ही लेती हूँ वैल्यू। ओके, इधर सपोज 1 करती हूँ, इधर मैं 2 करती हूँ। ओके, थर्ड कॉलम है एज, सो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कॉलम एज, इधर भी लिखती हूँ मैं एज। ओके, पहले का एज है सपोज मेरा 15, सेकेंड का है मेरा एज 14 करती हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं नेशनैलिटी के वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इंडियन है, तो मैं फिर से काहे को इधर इंसर्ट करके बैठू। ओके, सो मैंने ये टेबल क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ पे 2 वैल्यू इंसर्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ। मेरे 2 वैल्यू इंसर्ट कर हो चुके हैं। मैं डेटा रिट्रीव करती हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट के जो मेरा टेबल है उसमें से डेटा दिखाओ। मैंने इधर डेटा देख लिया, देखो मैंने नेशनैलिटी की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट नहीं की थी तो बाय डिफॉल्ट आ गई। अब सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फिर से एक बार यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करती हूँ। अब इस टाइम में क्या करती हूँ, ओके इस टाइम में अब क्या करूंगी, अब मुझे रोल नंबर है वो प्राइमरी है तो मुझे यूनिक डालना पड़ेगा। नेम है नॉट नल है, मैं ये नॉट नल का मतलब है डालना ही पड़ेगा चाहे वो डुप्लीकेट हो लेकिन डालो, ऐसा मतलब है नॉट नल का। मैं इधर मिथाली, इधर मैं सपोज यहाँ पे करती हूँ राहुल करती हूँ। ओके, एंड इधर एज, अब देखो एज सपोज मैं यहाँ पे डालती हूँ
एंड 145। ये पॉसिबल है क्या? एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखो एज 145, ये मतलब ये जो है ये गलत है, गलत एज आ गया हमारे हमने यहाँ पे जो एज डाल दिया वो गलत है। ओके, सो ये जो है, अगर सपोज मेरे पास एक और कैंडिडेट आ गया और उसने यहाँ पे 14 डालना था, तो उसके ट्रिपल टाइम्स 4 उसके इंसर्ट हो चुका। मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्या बोल रहा है प्राइमरी की, सॉरी इधर 3 डबल आ गया तो इसलिए वो प्राइमरी की बोल रहा है। ओके, सो एग्जीक्यूट कर दिया, वैल्यू इंसर्ट होगा। एग्जीक्यूट, देखो ये क्या आ चुका। जनरली इसलिए हम यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट यूज करेंगे। ओके, सो मैं यही सेम कॉपी करती हूँ। सो चेक कंस्ट्रेंट यूज करके हम लिमिट लगा सकते हैं वैल्यू के ऊपर। चेक कंस्ट्रेंट क्या बोल रहा है? इट यूज्ड टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन द कॉलम। मीन्स चेक कंस्ट्रेंट यूज करके हम कॉलम की वैल्यू में लिमिटेशन डाल सकते हैं। मैं टेबल ड्रॉप करती हूँ, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, सिलेक्ट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कर दिया। नीचे आती हूँ, पेस्ट करती हूँ। अब देखो यहाँ पे एज के ऊपर मुझे चेक कंस्ट्रेंट डालना है। चेक डालती हूँ मैं, इधर ब्रैकेट में डालती हूँ एज आइदर इक्वल होना, एक से ज्यादा तो कर, एक से ज्यादा एंड एज इज लेस देन एंड इक्वल टू 100। मतलब इसका मतलब है एज मेरा 1 और 100 के बीच में होना चाहिए। मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कर दिया, हमारा टेबल बन चुका। अब मैं ये ऊपर के 2 रो इंसर्ट करती हूँ क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंसर्ट कर हो चुका। सेकंड में इसके पहले टेबल दिखाती हूँ एग्जीक्यूट करके। ओके, अब देखो थर्ड रो में हमारा एज है 145। मैंने इधर एज का चेक कंस्टेंट कैसे यूज करते हैं, हमारे डेटा टाइप के आगे मैंने चेक लिखा, ब्रैकेट में एज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड, मतलब हमारा जो एज है वो 1 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 100। मतलब एज का जो रेंज है वो 1 और 100 के बीच में होना चाहिए। मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू चेक कंस्ट्रेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑकर इन आवर टेबल कॉलम एज। मतलब हम यहाँ पे 145 जो एज है वो हम लिख नहीं सकते। यही है हमारा चेक कंस्टेंट। सो ये इधर मैंने 34 कर दिया तो वो अब हमारा इंसर्ट होगा। एग्जीक्यूट, देखो वो हमारा इंसर्ट हो चुका क्योंकि 34 1 एंड 100 के बीच में है। अब ए देखते हैं, ए तो इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू रेंज तो 100 से आगे है। मैंने यहाँ पे 14 कर दिया, इंसर्ट करती हूँ, हमारा एज 14 इंसर्ट हो चुका। सिलेक्ट करती हूँ, देखो ये है हमारा चेक कंस्ट्रेंट। ओके, सो चेक कंस्ट्रेंट की वजह से हमने वैल्यू में लिमिटेशन डाल दिए है। कॉलम में जो वैल्यू इंसर्ट होगी सो उसमें हमने लिमिटेशन डाल दी है। मैं यहाँ पे चेक कंस्टेंट है, डिफॉल्ट कंस्टेंट है, वो हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं टेबल में। मैं एक बार और से यहाँ पे चेक कंस्टेंट लगाती हूँ। सपोज मैं जेंडर के ऊपर चेक कंस्टेंट लगाती हूँ। जेंडर का डेटा टाइप रहेगा हमारा varchar 10। ओके, कॉमा देती हूँ मैं। इसके पहले मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं ये यहाँ पे नहीं लिखती, मैं ये नीचे जाके करती हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, मैं यहाँ पे जाके टेबल ड्रॉप करती हूँ। सॉरी, दोनों एग्जीक्यूट, टेबल ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। ओके, मैं यही सेम नीचे आके कॉपी पेस्ट करती हूँ। देखो मैं यहाँ पे और एक बार चेक कंस्टेंट यूज कर सकती हूँ जेंडर के ऊपर। जेंडर varchar, सपोज मैंने यहाँ पे 10 कर दिया। चेक कंस्टेंट यूज करती हूँ जेंडर के ऊपर। ओके, जेंडर के ऊपर चेक कंस्टेंट मैंने इधर ब्रैकेट में डाल दिया। जेंडर इक्वल टू, इसका डेटा टाइप है varchar, तो मुझे ये इसमें लिखना पड़ेगा आइदर मेल लिखो और जेंडर इक्वल टू, जेंडर इक्वल टू आइदर फीमेल लिखो।
इसका मतलब है, इसे मुझे आगे कॉमा देना पड़ेगा। इसका मतलब है आइदर जेंडर मेल ही डालो, नहीं तो फीमेल तो डालो। इसके अलग अलावा आप जेंडर में दूसरा कौन सा भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कर दिया, मेरा एग्जीक्यूट हो चुका। अब एज के आगे मेरा जेंडर का कॉलम है, तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा जेंडर कॉमा, ओके, यहाँ पे मैं डालूंगी फीमेल, मेरा पहला जो रो है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, मैं डेटा देखती हूँ यहाँ पे नीचे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दो। देखो हमारा ये एज यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब सपोज मेरे पास सेकेंड स्टूडेंट आ गया, सेकेंड स्टूडेंट का यहाँ पे जेंडर, सपोज मैं मेल और फीमेल के ऊपर चेक कंस्टेंट, सॉरी, जेंडर के ऊपर चेक कंस्टेंट लगाया है, और वो क्या बोल रहा है, मुझे मेल ही तो डालो और फीमेल डालो, ये दोनों छोड़कर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता जेंडर के ऊपर। सपोज मैंने यहाँ पे ह्यूमन डाल दिया, तो क्या बोलता है देखते हैं हम। एग्जीक्यूट कर दिया, क्या बोल रहा है, इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विथ चेक कंस्टेंट द कॉन्फ्लिक्ट कॉलम वैल्यू जेंडर। सो चेक कंस्टेंट हमने जेंडर के ऊपर लगाया है, सो वो बोल रहा है मेल डालो फीमेल डालो, उसके अलावा आप अलग वैल्यू यहाँ पे डाल नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे, मुझे ये दोनों में से ही वैल्यू डालनी पड़ेगी, तभी जाके वो हमारे टेबल में वैल्यू इंसर्ट आएगी। देखो अब हमारा यहाँ पे फीमेल की वैल्यू हो चुकी है। मैं थर्ड एक और डालती हूँ यहाँ पे, मैं देखती हूँ मेरा मेल भी लेता है क्या, नहीं, क्योंकि मैंने मेल वहां पे स्पेसिफाई कर दिया है। एग्जीक्यूट, देखो वन रोज अफेक्टेड, सिलेक्ट एग्जीक्यूट। देखो आइदर चेक कंस्ट्रेंट जो है वो लिमिटेशन डालता है वैल्यू में, वैल्यू हम किस तरह से कॉलम में डाल सकते हैं, इसीलिए हम चेक कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट देखा। कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट रूल डिजाइन करता है टेबल में। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट देख लिए, नॉट नल कंस्ट्रेंट है, नॉट नल मीन्स अब्सेंस ऑफ वैल्यू, बाय डिफॉल्ट हमें उसकी वैल्यू देनी ही पड़ेगी। सो वो होता है हमारा नॉट नल कंस्ट्रेंट, मैंडेटरी इन दी टेबल। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की जो है, प्राइमरी की एंड यूनिकनी बोथ अलाउज, बोथ फॉलोज यूनिकनेस इन दी कॉलम, मीन्स दोनों भी हमारे यूनिकनेस अलाउ करते हैं कॉलम में। बाय डिफॉल्ट प्राइमरी है और नॉट नल कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की में हम नल वैल्यू नहीं रख सकते, हमें वैल्यू देनी ही पड़ेगी। यूनिक की है वो वन टाइम नल वैल्यू यूज करता है। यूनिक की हम मल्टीपल कॉलम के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की हम खाली वन टाइम ही लगा सकते हैं। डिफॉल्ट जो है वो वैल्यू सेट करता है, मीन्स इफ वी आर नॉट इंसर्टिंग वैल्यू इट सेट इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। एंड चेक कंस्टेंट है वो रेंज लिमिट, इट यूज्ड टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन दी कॉलम। ओके, सो मैंने यहाँ पे आज आपको टाइप्स ऑफ कंस्टेंट बताया है। ओके, थैंक यू।